ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, धनबाद से ये खबर मिल रही है जहां के सोनार डीओपी के पास रहने वाले शुभम यादव के घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने 3 गोली मारी है। अब इस घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। अशरफी अस्पताल में शुभम के इलाज के दौरान मौत हो गई। शुभम यादव को मेयर संजीव सिंह का बेहद करीबी बताया जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद संजीव सिंह भी अस्पताल पहुंचे। मेयर संजीव सिंह ने ग्रामीण और सिटी एसपी से परिवार को सुरक्षा देने के लिए और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए, इलाज के दौरान मौत हुई है अस्पताल में ही। इस घटना को अंजाम देकर के अपराधी फरार हो गए और परिवार की सुरक्षा की अब मांग उठ रही है और जितने लोग इसमें दोषी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग है। मेयर संजीव सिंह ने ग्रामीण और सिटी एसपी से परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। दोषियों की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। आने तक पीछे से देख में हम गिरे कपड़ा पर हमें जाने को आदमी बोले मारना जानते तो सलमान खबर। हेलो, कहाँ पर लगल गोली? डॉक्टरों का अथक प्रयास रहा लेकिन शुभम को बचाया नहीं जा सका। जानकारी यहाँ के डॉक्टर से द्वारा जो जानकारी मिली है उसको गोली लगने से उसकी मौत हुई और उनके परिजन के द्वारा, उनके भाई के द्वारा ये बताया गया कि घर में ही गोली मारा गया। हमने प्रशासन को इस विषय में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जल्द इस विषय पे जांच होगी और उद्भेदन होगा और मैंने उनसे कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और प्रशासन इस मामले में गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करे। मैं बस इतना ही कहूँगा। हॉस्पिटल लाया गया जिसके दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। अज्ञात हमलावर कौन थे, कितने नंबर में आए थे, इसकी जांच पड़ताल चल रही है और जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इसमें जो शुभम यादव नामक व्यक्ति है, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो आपसी गैंग वॉर या फिर किस तरह का मैटर हो सकता है, जांच के बाद ही पता चलेगा। काफी प्रयास हुआ और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि वो मतलब नहीं रहे। इसकी जानकारी तो अभी पूरा डिटेल पता चलेगा पोस्टमार्टम के बाद है, अभी पूरा क्लियर नहीं। धनबाद के सोनार डीओपी क्षेत्र में रहने वाले शुभम यादव को घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी थी। आनंद में अस्पताल लाया गया था जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। शुभम यादव मेयर संजीव सिंह के समर्थक थे और जनता मजदूर संघ यूनियन में प्रतिनिधि थे। घटना की सूचना मिलने पर मेयर संजीव सिंह यहां पहुंचे थे और स्थिति के बारे में जानकारी ली थी। काफी देर तक इलाज किया गया लेकिन 3 गोलियां शुभम को मारी गई थी जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं इस घटना से जनता मजदूर संघ मेयर समर्थकों में काफी आक्रोश है। वहीं संजीव सिंह ने कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिलहाल घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया है, किन कारणों से अंजाम दिया है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है। इसकी जानकारी नहीं है लेकिन शुभम यादव का आपराधिक इतिहास था और उन्होंने आशंका जताया कि कुछ आपसी रंजिश हो, इसी कारण से उनके दुश्मन उन्हें गोली मारी होगी। फिलहाल किन कारणों से मौत हुई है, किन लोगों ने मारी है, पुलिस इसकी तहकीकात करेंगे। लेकिन शुभम यादव की मौत से 25 से संजीव सिंह के समर्थकों में काफी आक्रोश है और यही कारण है कि मेयर संजीव सिंह ने पुलिस से मांग किया है कि जल्द ही जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर मुजफ्फरपुर से है जहां घर से गायब नाबालिग लड़की का शव पेड़ से लगे फंदे से झूलता मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। वहीं मृतका के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों ही तथ्यों पर मामले की जांच में जुट गई है। 15 वर्षीय बच्ची का शव पेड़ से लटका हुआ एक बगीचे में पाया गया था। पीओ प्रिजर्व करते हुए एफएसएल की टीम को सूचित किया गया। शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। प्रथम दृष्टया मामला जो है आत्महत्या का प्रतीत होता है। बुलेट निकला हुआ है। क्या लग रहा है? तो कोई रेप कर दिया है उसको। कब गायब थी? कब से 12 बजे रात से गायब थी। अभी देखे हैं तो रेप किया हुआ है। हमारा लड़की 15 साल का है, 40 से मेरी लड़की लापता है। उसको कोई रेप करके मार के टांग दिया। हाँ, और हमको अन्याय चाहिए।
बिहार में रिश्वतखोर अधिकारियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। पूर्णिया में दूसरे दिन भी निगरानी विभाग की कार्रवाई जारी रही। पूर्वांचल में कर्मचारी लाल बाबू रजक को 40,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। निगरानी के डीएसपी अमरेंद्र कुमार विद्यार्थी ने बताया कि लाल बाबू रजक एक जमीन के रोक सूची से हटाने के मामले में 50,000 की डिमांड की थी, जिसे 40,000 में तय किया गया था। और ये बताते चले आपको, 2 दिन पहले शिक्षा विभाग के सहायक इंजीनियर भूषण प्रसाद को भी 10,000 घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया था। करने के बाद दावा का टीम गठन करते हुए आज इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। रिश्वत के रूप में 40,000 रुपये लेते हुए इन लाल बाबू रजक के कहने पर उनके सहयोगी महिला रूमी कुंडू को लेते हुए पकड़ा गया, उनके बैग से बरामद किया गया। जंगलों में छिपे नक्सलियों के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, आत्मसमर्पण या एनकाउंटर। हजारीबाग में हुई मुठभेड़ नक्सलियों के गढ़ को तोड़ने वाली निर्णायक कार्रवाई साबित हो। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक दर्ज की है। चतरा और हजारीबाग के सीमावर्ती जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने 4 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। हजारीबाग में लाल आतंक का अंत। चतरा हजारीबाग बॉर्डर गोलियों की गूंज। सुरक्षा बलों का सर्जिकल प्रहार। 15 लाख का इनामी कमांडर ढेर। अब नहीं बचेंगे नक्सली, होगा खेल खत्म। क्या हजारीबाग अब पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित होने की कगार पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हजारीबाग में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। 17 अप्रैल 2026 ये वही तारीख है जिस दिन चतरा हजारीबाग बॉर्डर पर हुई भीषण मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंझू 10 लाख का इनामी था। सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था। नताशा और बुधन करमाली के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था। रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था। नताशा 17 केस में वांटेड थी। बुधन करमाली भी 10 के कान में वांछित था। इस मुठभेड़ में 15 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी सहदेव महतो मारा गया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने महिला नक्सली नताशा को भी ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद जब इलाके की तलाशी ली गई तो 4 नक्सलियों के शव बरामद हुए। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। ये कार्रवाई हजारीबाग जिले के खपिया जंगल क्षेत्र में सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन टीम ने की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सहदेव महतो का दस्ता ही इस इलाके में सक्रिय आखिरी बड़ा समूह था। तो कुछ लोग हैं जो पूर्व में जो जेल गया है, वो लोग भी छूट के आए हैं, तो उनके द्वारा भी कभी कभी इस तरह का घटना कराया जाता है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ऐसे कोई संगठन आज का दिनों में है ही नहीं। टीपीसी नाम का कोई संगठन, हथियारबंद संगठन कहीं पर भी मूवमेंट नहीं है। झारखंड में कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। उनका विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग में मिली इस बड़ी कामयाबी के बाद भी सुरक्षा बल ढील देने के मूड में नहीं है। पूरे वन क्षेत्र में अतिरिक्त सहायता भेज दी गई है और सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि कुछ और नक्सली घायल अवस्था में घने जंगलों का फायदा उठाकर छिपे हो सकते हैं। लगातार हो रही ऐसी मुठभेड़ें ये इशारा कर रही हैं कि सुरक्षा बल नक्सल नेटवर्क पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन क्या ये खतरा पूरी तरह खत्म होने वाला है? न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 15 लाख का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य सहदेव महतो, 10 लाख का इनामी जोनल कमेटी सदस्य रंजीत गंझू, सब जोनल कमेटी सदस्य नताशा और एरिया कमांडर बुधन करमाली शामिल हैं। मौके से यहां पर 2 AK-47, 1 कोल्ट AR-15 और 1 इंसास राइफल समेत 4 हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई से पारसनाथ
और लुगु झुमरा क्षेत्र में सक्रिय नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बलों का ये सर्जिकल प्रहार, जहां पर 15 लाख का इनामी सहदेव महतो ढेर हो चुका है। 4 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। 10 लाख का इनामी रंजीत गंझू भी ढेर हो चुका है। तो ऐसे में अब देखिए, ये बड़ा अभी तक का सबसे बड़े सर्जिकल ऑपरेशन के तौर पर माना जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। और अब नक्सलियों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, एक है आत्मसमर्पण, दूसरा है एनकाउंटर। तो अब यहां पर कोई भी नक्सली जो है बख्शे नहीं जाएंगे। हजारीबाग और चतरा जिला के सीमा क्षेत्र खपिया के जंगल में माओवादियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जो है भीषण मुठभेड़ हुई है। बता दें कि इस मुठभेड़ की घटना में 4 माओवादियों को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया है। बता दें कि ये जो 4 माओवादी है वो कोई सामान्य माओवादी नहीं थे, बल्कि जो है लाखों रुपए का जो है वो इनामी घोषित थे। अगर इनके विवरण की बात कर ले तो 15 लाख रुपए के इनामी जो माओवादी है वो सहदेव महतो शामिल है। इसके साथ ही जो है रंजीत गंझू को भी ढेर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही जो है महिला नक्सली नताशा और एरिया कमांडर बुधन करमाली भी जो है इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनके पास से जो है सुरक्षा कर्मियों ने भारी मात्रा में हथियार को भी बरामद किया है। साथ ही जो है डेली प्रयोग में आने वाले सामानों को भी जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल जो है इस जंगल को जो है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा घेराबंदी में ले लिया गया और उसके बाद जो है अभी भी जो है कहीं ना कहीं चारों तरफ जो है वो सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई से सीधे तौर पर अगर हम बात कर ले, नक्सली और माओवादियों के बीच जो है वो हड़कंप जरूर देखने को मिल रहा है। ये जो माओवादी मारे गए हैं ये भाकपा के जो है वो माओवादी बताए जा रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सारंडा जंगल के बालीबाग क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। चाईबासा के एसपी अमित रेणु के मुताबिक कल से रुकी है फायरिंग। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है। जंगल में नक्सलियों की खोजबीन जारी है। भागने के सभी रास्ते को सील कर दिया गया है। बता दें कि इस मुठभेड़ में 6 जवान घायल हुए थे। सिवान में जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। हसनपुरा नगर पंचायत क्षेत्र में सिवान सिसवन मुख्य पथ से सटे हुए हसनपुरा चौमुहानी से लेकर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा तक प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठाया। इलाके में बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। $200 करोड़ के जमीन घोटाले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एसीबी की कार्रवाई के बाद रांची और जमशेदपुर पुलिस ने संयुक्त टीम की छापेमारी की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को बिष्टुपुर थाना लाया गया, जहां घंटों चली पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने विवादित जमीनों को कागजों में नीचे दिखाकर करोड़ों का खेल खेला। फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराई गई और जमीनों की खरीद बिक्री के नाम पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई। इस पूरे खेल में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की भी गहराई से जांच हो रही है। इस मामले में और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसको लेकर सियासी पारा हाई है। मनी लॉन्ड्रिंग है या पैसों की हेराफेरी है, उससे कितना संबंध है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का ये तो नहीं कहा जा सकता है, मगर उनके अत्यंत करीबी थे और ये पकड़े गए हैं लोग। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि शासन में मंत्रियों के और अधिकारियों के नज़दीक रहकर इन्होंने काफ़ी अवैध धन अर्जित किया है। और इनके तार कहीं ना कहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बन्ना गुप्ता के साथ इनकी गहरी दोस्ती है और उसी के तहत ये कार्रवाई एक भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें कि आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और ये भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे मंत्री जो कि स्वास्थ्य विभाग के इन्होंने संभाला था, और स्वास्थ्य विभाग में उस टाइम में कितने घोटाले हुए थे पूरे राज्य में किसी से छुपा हुआ नहीं है। आरोप लगा रही है तो उसे अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस की सरजू राय की पूरी राजनीति टिकी हुई है बन्ना गुप्ता पे आरोप लगाना, उनको घेरना, उसी पे उनकी राजनीति टिकी है और वही करते गोपी चंद जासूस है, किसी से छुपा हुई बात है नहीं। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां एईडीओ परीक्षा के दौरान कार्रवाई हुई। परीक्षा थी, ब्लूटूथ से डिवाइस बरामद किया गया। परीक्षा केंद्र से 2 छात्र को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 सेंटर से पुलिस ने दबोचा है। ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा गया। एक छात्र बेगूसराय तो दूसरा बनारस का है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की है।
तो ये परीक्षा केंद्र से 2 छात्रों की गिरफ्तारी जो ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए परीक्षा में चोरी कर रहे थे। 2 सेंटर से पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। कहां से आए? बनारस से। कैसे आपको ये डिवाइस कौन दिया था? डिवाइस कितने में डील किए थे? कितने पैसों में डील हुई थी? बताइए अरविंद जी, बताइए। हमको नहीं पता सर। तो फंसाया आपको क्या? हमको नहीं पता इस बारे में। इजरायल ईरान के बीच युद्ध से नेपाल में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद अब तस्करों ने तस्करी का नया तरीका निकाला है। तस्कर अब नेपाल की जगह भारत की सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर इसकी तस्करी करने का बड़ा खेल कर रहे हैं। मामला मोतीहारी का है। पुलिस ने एक बड़ी टैंकर को तेल लेकर नेपाल ले जाते हुए पकड़ा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झरोखर के पिटवा के पास भारतीय टैंकर में तेल लेकर चोरी छिपे नेपाल की सीमा में ले जाकर बेचने की प्लानिंग थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टैंकर को जब्त कर लिया है। जमुई से बड़ी खबर, जहां दूध की आड़ में शराब तस्करी हो रही थी। अमूल लिखे मैजिक से 55 कार्टन शराब जब्त की गई है। गाड़ी के तहखाने में शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गरही थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो जमुई से खबर, जहां दूध की आड़ में देखिए कैसे शराब की तस्करी की जा रही है। जो पैकेट है उस पर अमूल लिखा हुआ है और मैजिक से ये शराब जब्त की गई है। वैशाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह में शामिल सभी 8 सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए चोरी किए हुए 5 वाहन भी बरामद कर लिए। लालगंज और उनकी जो टीम है, डीआईयू टीम और जो थाना की जो लोकल टीम है, उसके द्वारा जो है कल राम भरोसे सिंह को पकड़ा गया और उसके पश्चात जो है उसकी निशानदेही पे सारण जिला के मडोरा थाना क्षेत्र में उसी गिरोह के एक अन्य सदस्य सचिन कुमार के यहाँ पर जो है जो उसका गैराज भी चलता है वहाँ पर रेड किया गया। तो उसके यहाँ से एक जो है अपाचे मोटरसाइकिल जो चोरी की है उसको बरामद किया गया। खगड़िया में मोबाइल टावर पर चढ़कर एक प्रेमिका ने जान देने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों की दबाव की वजह से बार बार सुसाइड करने से रुकती रही। ये ड्रामा करीब 3 घंटे तक चला। चौथम थाना क्षेत्र के धुतौली पंचायत के फुलवरिया गांव की घटना है। बताया जा रहा है कि लड़की से शादी करने के लिए लड़का तैयार है, लेकिन लड़के की बहन तैयार नहीं है, जिससे नाराज होकर जान देने की नीयत से वो मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी। बाद में चौथम थाना पुलिस की ओर से समझाने बुझाने और आश्वासन देने के बाद लड़की मानी और नीचे उतारा गया। अपराधियों के खिलाफ वैशाली पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे के अंदर 42 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें कई छोटे अपराधी भी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावे पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 11 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र से 51 ग्राम स्मैक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही सदर थाना क्षेत्र से एक कुख्यात लुटेरे को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एसपी ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जो है सूचना मिला था कि ये अपने ननिहाल सहदुल्लापुर में आया हुआ है। तत्पश्चात तुरंत टीम के द्वारा वहां से जो है उसको छापेमारी करके गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात जो है उसके जो गांव है चक बालाधारी सदर थाना क्षेत्र में वहां पर रेड किया गया और वहां उसकी निशानदेही पे जो है एक देसी हथियार जो है बरामद किया गया है। और आरा शहर के पुरानी पुलिस लाइन की रहने वाली 30 साल की डॉक्टर अपूर्वा वर्मा ने नेशनल लेवल पर मिसेज इंडिया का अवार्ड जीता है। अहमदाबाद में 11 अप्रैल को देश के अलग अलग राज्यों की 22 प्रतिभागियों को पछाड़कर अपूर्वा ने यह अवार्ड अपने नाम किया। अपूर्वा के पिता विजयलाल पेशे से कारोबारी हैं, जबकि मां सरोज श्रीवास्तव हाउसवाइफ हैं। अपूर्वा के पति अरुणजय वर्मा पटना के गांधी मैदान स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस से मैनेजर के पद पर हैं। अपूर्वा का जन्म और पढ़ाई लिखाई आरा शहर से हुई है। डॉक्टर अपूर्वा वर्मा की उपलब्धि से जिले में खुशी है। संघर्ष तो बहुत रहा, क्योंकि नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना इतनी आसान बात भी नहीं होती है। पीछे बहुत परिश्रम रही, काफी रात मुझे जागना पड़ा और स्ट्रेस तो होता ही है जब आप स्पेशली जा रहे हो।
और इसके पीछे योगदान डेफिनेटली मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी। मेरे जो अपने हैं वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, उनका विश्वास मेरे साथ खड़ा था। और जब मैं जा रही थी तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर जा रही थी कि मुझे जीत कर ही वापस आना है। बिहार की भोजपुर की बेटी को सबक लेना चाहिए और ये वो करके दिखा दी है कि 100 एक बिहारी 100 पे भारी, वो चरित्रार्थ इसने करके दिखला। बहुत अच्छी बात है, हमारे भोजपुर जिले के का नाम रोशन किया है, भोजपुर की बिटिया है, पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे। रूपाली भूषण ने मिस यूनिवर्स बिहार का खिताब अपने नाम किया है और खिताब जीतने के बाद पूरे बिहार में खुशी की लहर है। रूपाली ने कहा कि पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अचानक से एक दिन वो इस फील्ड में आने की सोची, सबसे सपोर्ट भी मिला और अभी वो कई फिल्मों में काम भी कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली रूपाली ने एक ऐसा टाइटल अपने नाम किया है जिसके लोग सपने देखते हैं, मिस यूनिवर्स बिहार। रूपाली हमारे साथ हैं और इनके पास आप देख सकते हैं कि जो टैग है मिस यूनिवर्स बिहार का लगा हुआ है, जिसके सपने खासकर लड़कियां खूब देखती हैं कि मैं बड़ी होकर एक टैग अपने नाम करूंगी। दीघा की रहने वाली है रूपाली और मिस यूनिवर्स बिहार बन चुकी हैं। कब से ये सपना देखा और ये टैग मिलने के बाद कैसा लग रहा है? सपना बचपन का ही था। डॉक्टर के साथ साथ मेरा बचपन से ही सपना था फिल्मी दुनिया, ब्यूटी पैजेंट्स, मिस यूनिवर्स सपने की तरह लगता था और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रूपाली, खासतौर पे देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि नहीं कहाँ फैशन की दुनिया में जाओगे, अच्छा नहीं है। आप जैसा बोली कि आप डॉक्टरी कर रही थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी, डॉक्टर और फैशन सेम नहीं हो सकता, तो फिर डॉक्टरी छोड़कर फैशन की दुनिया में माँ बाप का कितना सपोर्ट था, कैसी रही जर्नी? मैंने पापा को बोला था, पापा मुझे मेडिकल नहीं करना है, मॉडलिंग करना है। मैंने लोकल पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं लोकल पैजेंट्स किया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने जब पापा को कहा, पापा का बस एक ही सवाल था, बेटा तुम श्योर हो 1 हफ्ता बचा है, एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। मैंने बोला कि पापा मुझे मेडिकल नहीं करना है, मॉडलिंग करना है, फोकस करना है सीधा। तो बस वही पापा ने कहा ठीक है, मम्मा ने कहा, हमेशा बहुत सपोर्ट रहा है। तो मैं हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे माता पिता, सभी के माता पिता से ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगी कि प्लीज अपनी बेटियों को मौका दें, उनके विश्वास में आप अपना विश्वास दिखाएं तो वो आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। मतलब आपके पापा चाहते थे कि आप डॉक्टर बनो, आपने कहा कि नहीं मुझे मॉडलिंग करना है। तो दीघा, क्योंकि आपने बताया आप दीघा में रहते हो, तो दीघा से मुंबई का सफर एक बड़ा कदम है और जो लड़की डॉक्टर बनना चाहे, माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहे, तो फिर ये सफर आसान कैसे हुआ? एक्चुअली मैं खुद बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, ये मेरा सपना था क्योंकि मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ स्कूल में, स्पोर्ट्स में भी हमेशा एक्टिव रही हूँ, मैंने नेशनल लेवल पे भी खेला है। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और उसमें भी मेरे माता पिता ने सपोर्ट किया था। यूपीएससी और बीपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो हर माता पिता का सपना होता है ना। तो बस मेरे माता पिता भी वही चाहते थे। एग्जैक्टली मतलब इतना नेक्स्ट लेवल चेंजेस आ चुके हैं बिहार में। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड कि हमारे सीएम नीतीश कुमार सर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने सच में, बस कहने की बात नहीं है, अब वो हमारे एक्स सीएम हो गए। जी, हमारे एक्स सीएम है, उनको सच में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे पटना को जब उन्होंने एक मुकाम पे पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने सौंपा हमारे प्रेजेंट सीएम सम्राट चौधरी सर को। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ नीतीश कुमार का। बिहार का नाम रोशन किया है, बिहार, पटना, दीघा की बेटी, मिस यूनिवर्स बिहार का टैग इन्होंने अपने नाम लिया है और साफ तौर पे कह रही है अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो करियर की शुरुआत की है, अपना नाम बॉलीवुड में भी बनाना है और बिहार के लोग कहीं पीछे नहीं होते, चाहे आईएएस हो, पॉलिटिक्स हो। अब जो बॉलीवुड का जो सफर है वहां भी बिहार बड़ी बुलंदी के साथ दस्तक देगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़